आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। और अगर पॉसिबल हो तो अपने वीडियो ज़रूर ऑन करिए। और हम लोग अपने जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने के रहस्य सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसे आपने देखा होगा, ये नाइन्थ सीक्रेट है, स्वामी जी ने जो किताब लिखी है। और वहाँ स्वामी जी कहते हैं कि फाइंडिंग लव बाय गिविंग लव rather than थ्रू रिसीविंग इट, कि प्रेम को प्राप्त करने के बजाय प्रेम देकर प्रेम पाना सीखना है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रेम को पाने के बजाय प्रेम देकर प्रेम को प्राप्त करना। और स्वामी जी प्रेम की परिभाषा बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि लव इज ब्लिस इन मोशन। जो हम आनंद महसूस करते हैं ना, हम कहते हैं ब्लिस। ये सारे हम में से जिन्होंने भी क्लासेस की हैं, हमने पढ़ा है। जैसे हम ईश्वर के 8 पहलू के बारे में बोलते हैं, तो आनंद भी जैसे एक पहलू है, प्रेम भी एक ईश्वर का एक पहलू है, एक स्वरूप है। और जब वो आनंद जब मोशन में होता है, जब चलता है, जब बहता है, उसे स्वामी जी कहते हैं वो प्रेम है। एंड पर इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि काफी समय होता है कि हम खुद को पाते हैं जब हमारा, शायद हम अपने हृदय में उस प्रेम को नहीं महसूस कर रहे हैं। शायद जो ऐसे लोग थे, और हमारे जीवन में या ऐसी परिस्थिति थी, बदलती रहती है परिस्थिति। और होता है कि एक समय होता है जब हम बहुत सारा प्रेम दूसरों से प्राप्त करते हैं, और शायद ऐसे समय होता है जहां हम खुद के हृदय को या तो बंद कर देते हैं। शायद किसी ने हमें धोखा दिया है, बुरा बर्ताव किया है। शायद और ये जो संबंध है, सिर्फ ये रोमांटिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, कि ये जो हम अपने संबंधों में महसूस करते हैं जो प्रेम है, शायद हमारे माता पिता के साथ, शायद हमारे मित्रों के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, जो भी हमारे अलग अलग जो संबंध हैं, उनके बीच में जो प्रेम होता है, जो हम महसूस करते हैं। और उसमें काफी समय होता है कि हम देखते हैं कि क्या हो गया, कि काफी समय इवन होता है बाहरी रूप से परिस्थिति अच्छी चल रही है, कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, बट एक खालीपन क्यों महसूस महसूस हो रहा है मुझे। वो प्रेम क्यों नहीं महसूस हो रहा है, या वो फीलिंग क्यों नहीं मुझे मेरे हृदय में महसूस हो रही है। और इन प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी इसमें लिखते हैं कि क्या होता है कि हम काफी समय हम उस रिसीविंग मोड में ही केवल चले जाते हैं, कि कुछ तो गड़बड़ है या तो। और जब हम जैसे वो प्रेम को महसूस नहीं करते हैं, शायद अपने संबंधों में, कि हम बोलते हैं कि उसको कि मैं दुखी हूँ, उसे समझ नहीं आ रहा है, या वो मेरे बारे में मुझे प्रेम नहीं करता है, या मेरा केयर नहीं करता है, मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। या काफी समय होता है कि कई परिस्थितियों के कारण वो संबंध हमसे दूर हो जाते हैं, और हम नहीं कनेक्ट कर पाते, और एक खालीपन महसूस होता है। और स्वामी जी इसका उत्तर इसी रहस्य में वो बताते हैं कि कि गलती एंड कि जो स्वामी जी बोल रहे हैं कि प्रेम को देने के साथ, ना केवल लेने के माध्यम से हमें उसे महसूस करना है। और इसमें ऑफ कोर्स स्वामी जी जो कहते हैं उसमें हम जाएंगे, बट सबसे पहला प्रश्न ये आता है, मेरे मन में एटलीस्ट ये आया, कि क्या प्रेम पाना गलत है? क्या जो हम फिर ये हम सोचते हैं कि मुझे प्रेम चाहिए या मुझे वो महसूस करना है, क्या वो गलत है? और वेल जो ये जो फीलिंग है, जो प्रेम की जो फीलिंग है, बहुत मधुर होती है, राइट? हमने अलग अलग संबंधों के द्वारा इसे महसूस किया है। और जब हम उस प्रेम को महसूस करते हैं, हमारे जीवन में बहुत अपलिफ्टिंग होता है, बहुत आनंदमय होता है। अ, तो गलती कहाँ पे है? गलती उसे महसूस करना, क्या वो गलत है? क्या हम बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं महसूस करना है? वो बात नहीं है। बट हम गलती कहाँ कर लेते हैं, कि हम गलती यहाँ पे करते हैं कि हम एक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं,
कि हम कि मुझे उस व्यक्ति से जब मुझे प्रेम मिलेगा, तब तभी मैं उस प्रेम को महसूस कर पाऊंगा। या हम हो जाता है कि हम जब सिर्फ अगर कोई हमें प्रेम कर रहा है, कोई हमें अच्छे से बर्ताव कर रहा है हमारे साथ, तभी हम उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, वो वन डायरेक्शनल हो जाता है कि और इसमें गलती कहाँ पे है, बिकॉज वो दूसरे लोग हमारे हाथों में नहीं है, उनकी उनका कैसा व्यवहार हमारे साथ रहेगा। हो सकता है कोई ऐसे लोग हैं, कोई मित्र हैं जो अभी तक हमें बहुत प्रेम करते थे, अचानक कुछ बदल गया और वो संबंध टूट गया, या वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, होता है, जीवन है। और तो क्या होता है कि क्योंकि हम वो कंडीशन उस दूसरे व्यक्ति पर रख रहे थे या उस परिस्थिति में रख रहे थे, और वो हमारे हाथ में नहीं है, तो जब वो बदल जाता है, तो हम जो रिसीव कर रहे हैं वो भी बदल जाता है। और ये कारण है कि हम महसूस नहीं कर पाते, या काफी समय होता है कि हम जो उस प्रेम को महसूस नहीं करते हैं, या हम अपने हृदय को बंद कर देते हैं, शायद परिस्थितियां ऐसी आती है। और योगानंद जी एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है, कि जो चीजें होती हैं और जो कारण है और जो उसका प्रतिफल है, ये जो सृष्टि है उस नियम से चलती है, उसके बाहर कुछ नहीं जाती है। तो अगर हम खुद को पाते हैं कि लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हम उस प्रेम को महसूस नहीं कर रहे हैं, लोग हमारे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वो क्रिटिकल हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं हमारे बारे में, शायद अलग दूसरे जगह पर हमें वो सुनने को आ रहा है, तो हमें जाके उसको सुधारना नहीं है, हमें ये देखना है कि अगर ये ऊर्जा मेरे तरफ आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ। कि हमारे तरफ वो ऊर्जा नहीं आ सकती जब तक हमने पहले उसकी सृष्टि नहीं की है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये कारण है, अगर हम प्रेम महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी कारण ये है कि हमें देखना है कि क्या हम प्रेम दे रहे हैं, क्या हम उस प्रेम को जनरेट कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। और काफी समय हम सोचते हैं, या परिस्थिति ऐसी होती है, लोग बोलते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता था, बट प्रेम में बहुत दर्द होता है, दुख होता है, कि मैं दूसरों को प्रेम तो करना चाहता हूँ, पर वो मेरे उस प्रेम का सही वो सम्मान नहीं करते हैं, या उसको सही दर्जा नहीं देते हैं। और अगर हम इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखें जहाँ पे अगर हम एक स्तर पर बोल रहे हैं कि प्रेम ईश्वर की एक पहलू है, ब्लेस इन मोशन है, तो ये दुख क्यों आता है? अगर प्रेम ईश्वर का पहलू है, तो उसमें दुख क्यों हमें महसूस होता है? और इसका कारण ये है कि हम उस प्रेम को उसके सबसे उच्चतम स्तर पर नहीं महसूस कर रहे हैं। कि जो प्रेम है अपने हाईएस्ट स्टेट पर, वो बिना शर्त के होता है, अनकंडीशनल लव। हमने सुना है ना, जैसे योगानंद जी कहते हैं, वो अपने शिष्यों को वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना बिना शर्त प्रेम देता हूँ। बिना शर्त का अर्थ क्या है? कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और वहां पे जाने में समय लगता है, कि आमतौर पर जब अगर हम किसी को प्रेम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अच्छा चलो, ये मेरे बुरे वक्त पर मुझे ये मदद करेगा, या शायद मेरी जब तबीयत खराब होगी मेरा देखभाल करेगा, या मैं इसे इतना प्रेम करता हूँ, मुझे ये आशा है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे भी कॉल करके पूछे कि तुम कैसे हो, चलो हम साथ में समय बिताते हैं, घूमने जाते हैं, वगैरह वगैरह। बट यहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है। फिर अगर वो व्यक्ति वो रेसिप्रोकेट नहीं करता है, वो वापस नहीं देता है, हम अपने हृदय को बंद कर देते हैं, या हमें लगता है कि प्रेम में तो कितना दर्द है, कि हम प्रेम करते हैं पर वो दूसरे उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। और बट हम ये समझ नहीं पाते हैं कि
उसका कारण भी हम खुद ही हैं, क्योंकि हम खुद एक एक्सपेक्टेशन हम सेट कर रहे हैं कि हमें वापस में कुछ मिलेगा, और ये प्रेम का हाईएस्ट एक्सप्रेशन नहीं है, और हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। ऑफ कोर्स हम, जब तक हम, अगर हमें वो दर्द नहीं महसूस होगा कि स्वामी जी कहते हैं कि अगर बच्चे की हमें ये सीखना नहीं है कि अगर आग के ऊपर अब हम अपना हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। किसी को पता भी नहीं है, वो पहली बार कोशिश करेगा, उसको वो गर्मी महसूस होगी तो हटा देगा। तो ये एक्सपीरियंसेस भी हमारे जीवन में वैसे आते हैं। योगानंद जी का एक बहुत सुंदर कोट है, वो कहते हैं कि जब हम खुद को सेवा में संपूर्णता से दे देते हैं, हम भूल जाते हैं खुद को सेवा में, तो हमारे खुद के चाहने के बजाय भी जो खुशी है, जो आनंद है, वो हमारे अंदर पूर्ण रूप से समा जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ऑफ कोर्स उन्होंने इसे सेवा के कॉन्टेक्स्ट में दिया है, बट इसका जो एसेंस है वो कह रहे हैं कि जब हम खुद को भूल जाते हैं सेवा में, दूसरों की सेवा में, और इसका अर्थ क्या है कि जो सेल्फलेसनेस हम बोलते हैं, कि खुद को, खुद के अहंकार को भूल जाना कि मेरे लिए इसमें क्या है, या मुझे इसमें क्या मिल सकता है, दूसरे मुझे क्या दे रहे हैं, ये हमेशा क्या है, ये हमारे अहंकार की तरफ आती है। पर हमें क्या करना है कि अगर हम खुद को भूल जाते हैं, हम सिर्फ देने की सोचते हैं, तो ये जो नियम है, जो कारण और प्रतिफल का नियम है, ये निश्चित करता है कि जो हम दे रहे हैं वो हमारे पास वापस भी आएगा। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इस दिशा के साथ करना। और जैसे स्वामी जी इस टॉक में जैसे आप शुरुआत में सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अपने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरी आत्मा के साथ दूसरों को प्रेम करो। ये प्रेम हमें सिर्फ हम खुद कुछ लोगों के लिए नहीं रखना है। जैसे कहते थे कि अस फोर एंड नो मोर, कि बस मैं मेरे परिवार के जो चार लोग हैं उनको मैं प्रेम करूंगा, और उसके बजाय जिसको जो भी हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कि ये लिमिटेड एक्सप्रेशन है प्रेम का, कि जब हम धीरे धीरे इसको विस्तार करना शुरू करेंगे, योगानंद जी कहते हैं कि ऑफ कोर्स पहले उस प्रेम को अपने परिवार में, अपने संबंधों में महसूस करो, दूसरों को दो, पर उसे वहां पर भी सीमित मत रखो, कि उसे हमें दूसरों की धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलाना है। विश्व में कैसे फैलाना है, कि जैसे अपरिचित लोग भी हैं, अगर हम मिल रहे हैं किसी के साथ, उस आनंद को व्यक्त करना, इवन एक स्माइल के साथ, छोटा सा कुछ कर देना दूसरों के लिए। स्वामी जी का उदाहरण हम पिछले कुछ सत्संग में आदित्य जी दे रहे थे, कि कैसे वो निस्वार्थता के साथ ऐसे इवन अनजान व्यक्तियों के साथ भी ऐसे बर्ताव करते कि जैसे वो खुद के एकदम अपने हैं, अपने खुद के बच्चों के साथ जैसे कोई व्यवहार करता है, या एकदम अपनों के साथ जैसे व्यवहार करता है, उनका व्यवहार भी वैसे था। और हमें कोशिश करनी है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम उस दिशा में जाएंगे। क्यों? बिकॉज जब स्वामी जी ये करते थे, उसमें उनमें वो कोई स्वार्थ, ऑफ कोर्स बाहरी स्वार्थ के लिए नहीं, बट एक स्वार्थ क्या है कि हम उस प्रेम को महसूस करना चाहते हैं, ये हमारा आंतरिक स्वार्थ है, एक उच्चतम स्तर पर। और उस प्रेम को महसूस करने के लिए उसे देना बहुत जरूरी है। एंड बट इसमें भी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। स्वामी जी कहते हैं देने के कॉन्टेक्स्ट में, वो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल शेयर करते हैं अपने खुद के जीवन से। आपने एक नया पथ उसमें सुना होगा, पढ़ा होगा। स्वामी जी कहते हैं जब वो बचपन में छोटे थे, तो उस समय वो बुचारेस्ट में थे, और जिस समय उनके पिताजी की जहाँ पे पोस्टिंग थी, तो ऑफ कोर्स उनका घर था, आसपास एक बस्ती थी, तो वहाँ पे कई लोग, कई बच्चे रहते थे जिनके साथ स्वामी जी खेलते थे, घूमते थे। और जब वो उनके साथ मिलते तो वो बहुत गरीब घर था, कि इतना गरीब था कि शायद हर रोज अच्छे से खाने का उन्हें, उनके पास पैसा नहीं था। इवन वहां पे काफी ठंडी होती है, पर फिर भी उनके वहाँ, उनका जो घर था वहां पे खिड़कियां नहीं थी कि उन लोग कागज दे के खिड़की बंद कर रहे थे। इस तरीके का की परिस्थिति थी वहां पर। और स्वामी जी को इतनी दया महसूस हुई उनके लिए, कि कैसे ये जी रहे हैं और मैं उन्हें मदद करता हूँ। और स्वामी जी ने बुलाया उन्हें कि चलो आओ, और उनके घर पे बुलाया। स्वामी जी ऑफ कोर्स उनकी माँ से कहकर अच्छा खाना
खिलाया उनको, उनके अपने जो खिलौने थे उनके साथ उन्हें खेलने दिया, शायद हुआ ये कुछ बार। फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ, स्वामी जी को इन लोगों ने एक कोने में ले जा, उनका जो पार्क था उसके एक कोने में ले जाके गेट बंद कर दिया, और उसे वो शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना चाह रहे थे स्वामी जी को। और स्वामी जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, कि ऑफ कोर्स वो जो दूसरे बच्चे थे उनके अंदर इतनी शक्ति वो जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे कि वो हानि पहुंचाए असल में स्वामी जी को, बट वो कोशिश कर रहे थे, उनका विचार ये था। और ऑफ कोर्स स्वामी जी कहते हैं कि मैं चलकर वहां से वापस आ गया अपने घर में, बट ऑफ कोर्स ये मुझे शारीरिक रूप से मुझे नहीं ठेस पहुंचाई, बट आंतरिक रूप से मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या हुआ कि मैं इनको इतना स्नेह करता, मैं इनके लिए इतना कुछ करने के लिए सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे इसका जवाब ऐसे दिया। और फिर स्वामी जी जब रिफ्लेक्ट करते हैं किया उन्होंने इस परिस्थिति को अपने जीवन से, उन्होंने कहा कि मुझे अब पता है मैंने गलती कहाँ पे की। मैंने उनको वापस देने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा, मैं सिर्फ देने में था कि उनको, चलो उनके पास खिलौना नहीं है, इतना खिलौना दे दिया, उनके पास कपड़े नहीं है, ये कपड़े दे दिए। बट उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए, कि कुछ वापस देने के लिए उनके पास था नहीं जिस तरीके से वो मुझे वापस दे पाते। और इससे क्या हुआ, इससे उनका जो आत्मसम्मान था, तो उस पर ठेस पहुंची, कि जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, ये कैसे होता है, जो जब दोनों तरफ इक्वेशन होता है। आमतौर पर अगर कोई हमें मदद कर रहा है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि चलो हम भी किसी तरीके से उस उनको वापस देते हैं। तो ये बोथ वेज होना बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी कहते हैं अगर हम किसी को मदद कर रहे हैं तो हमें उन्हें एनेबल करना है, ताकि वो आ, उसको अपने जीवन में ले जा सके। या जैसे स्वामी जी करते थे, कि स्वामी जी कहते कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे इसमें मदद कर सकते हो, क्या तुम इस सेवा में मुझे मेरी मदद कर सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम देने के उस भाव के साथ सोच रहे हैं। और आखिर में मैं बस इससे समाप्त करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स, कि हम दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों को देने की सोच रहे हैं, बट हमें सबसे उच्चतम स्तर पर ये भी देखना है कि हम खुद के इस सेल्फ को, अपने आप को भी ईश्वर को समर्पण करना भी एक देना है। कि जब हम खुद को, खुद की जो हमारी अंदर खामियां हैं, जो हमारी गलतियां हैं, जो बुरे आदतें हैं, अगर हम उसको भी ईश्वर को देते हैं, तो हमें क्या मिलता है जब हम उन चीजों को देते हैं, कि इस विचार के साथ कि मुझे पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूंगा, ये चीजें हैं मेरे अंदर जो शायद मैं उतना एंजॉय नहीं करता हूँ, मैं इसे आपको दे रहा हूँ। गुरु या ईश्वर को जब हम कहते हैं, तो जब हम इसको देते हैं वो भी उस प्रेम से हमें भर देती है। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल की है जहाँ पे हम दे सकते हैं दूसरों को। और इस तरीके से जो प्रेम होगा फिर वो हमारे अंदर और बढ़ता जाएगा, और फिर हम दूसरों को हम दे पाएंगे इसके साथ। तो चलिए इसके साथ मैं समाप्त करूंगा। मैं सोच रहा था हम एक अभी पुष्टि करेंगे साथ में, बट क्योंकि समय ज्यादा हो गया है मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। बट मे बी नेक्स्ट टाइम हम उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। बट इस रहस्य को लेके आइए, स्वामी जी सच में इन अलग अलग चीजों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, भले ही कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। और जैसे हम करते हैं, कोशिश कीजिए खासकर इस हफ्ते, अगले हफ्ते इस रहस्य को लेके एक्सपेरिमेंट करने की, कि ट्राई करने की कि क्या ये सच में मैं कर पा रहा हूँ अपने जीवन में। और देखिए कि हम कितना इसे महसूस कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ हम आज के सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे रहिए, आनंद में रहिए। ओम गुरु।